नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही हैं। पिछले 2 महीने के अंदर जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस तरह का बयानबाजी करके उन्होंने अपने परिवार के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने संगठन के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की है, उससे एक बात साबित हो रहा है कि मायावती कहीं न कहीं अपने फैसलों को लेकर अंदर से काफी हिली हुई महसूस कर रही हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो मायावती का पिछले 1 से 2 महीने के अंदर का जितना बयान है वो कहीं न कहीं उनके डिफेंसिव पोस्चरिंग को उजागर करता है। मायावती की बीएसपी की यात्रा, बीएसपी से पहले काशीराम के नेतृत्व में अंबेडकर मिशन और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए किया गया संघर्ष अपने आप में मिसाल है और अपने आप में काबिले तारीफ है। इस पर विस्तार से कभी अलग से मैं वीडियो बना के अपनी राय आप लोगों से साझा करूंगा, लेकिन आज मैं मायावती के पिछले 2 महीने के दौरान लिए गए फैसलों, उन फैसले के पीछे की रणनीति और उसका आने वाला प्रभाव बीएसपी संगठन पर, बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर, बहुजन समाज मिशन से जुड़े हुए लोगों पर और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, इसका विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाल के बयान से, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात को जाहिर किया है कि उनके परिवार का मतलब बहुजन समाज का पूरा परिवार है। उनके लिए भाई, भतीजा, कोई भी ब्लड रिलेटेड जो सगे संबंधी हैं वे उसी तरह से हैं जिस तरह से बहुजन समाज के करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, उनके मिशन से जुड़े हैं। वह मिशन जो बीएसपी सुप्रीमो और संस्थापक काशीराम ने शुरू किया था और जिस बहुजन मिशन को मायावती अब तक लीड कर रही हैं और आगे भी लीड करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने एक के बाद एक जिस तरह के राजनीतिक फैसले लिए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उन फैसलों के चलते मायावती की कार्यशैली, मायावती के पॉलिटिकल फ्यूचर, बीएसपी के पॉलिटिकल फ्यूचर और मायावती और उनके परिवार के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। मायावती ने एक के बाद एक जिस तरह से पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरे एक राजनेता का परिचय देते हुए अपने सगे संबंधियों को पार्टी के जिम्मेदार पदों से हटाया है। सार्वजनिक तौर पर उनकी भूमिका की जिस तरह से आलोचना की है, वे अपने आप में एक बहुत ही मजे हुए, बहुत ही परिपक्व राजनेता के कार्यशैली को दर्शाता है। लेकिन यह बात भी सच है कि आज की मायावती आज से 25 साल पहले की मायावती नहीं है। 25 साल पहले, 30 साल पहले मायावती के पास जिस तरह का वक्त था, जिस तरह का काशीराम जैसा सबल नेतृत्व था, जिस तरह से कमिटेड कार्यकर्ताओं की फौज थी, वो सब आज नहीं है। मायावती आज ज्यादा निर्भर हैं अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने करीबियों पर, अपने संसाधनों पर और परिस्थितियों पर। और शायद यही कारण है कि तमाम राजनीतिक मसलों पर मायावती या तो चुप्पी साध लेती हैं, नहीं तो बीच का रास्ता अख्तियार करके अपनी पार्टी को धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बीएसपी जो 2007 में अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 1.5 दशक बाद बहुमत की सरकार बनाई थी, वह बीएसपी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 1 विधायक जिताने में कामयाब रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में बीएसपी की टिकट से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। आखिर क्या कारण रहा, कहाँ गलती हुई मायावती से और मायावती के करीबियों से, मायावती के स्ट्रेटजी प्लानिंग में लगे उन नेताओं से, जिसके चलते कि बीएसपी का इतना मजबूत जनाधार खिसक गया
और बीएसपी जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना चुकी थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में चुनावी गणित में एक तरह से रिडंडेंट दिखाई दे रही है। और शायद यही कारण है कि जब जनता के बीच में पॉलिटिकल प्रोसेस में इलेक्टोरल गेम में बीएसपी कमजोर होती गई तो उसका असर बीएसपी के अंदरूनी कार्यशैली पर भी पड़ा, अंदरूनी फंक्शनिंग पर भी पड़ा और मायावती का जो डिसिप्लिन माना जाता था संगठन पर, उस पर भी कमी आई। और नतीजा ये हुआ कि एक एक करके बीएसपी के तमाम फाउंडर मेंबरान धीरे धीरे पार्टी के खोते जनाधार को देखते हुए या तो खुद पार्टी से अलग हो गए और नहीं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि मायावती ने उनको पार्टी से अलग कर दिया। और यह सिलसिला रुका नहीं, यह सिलसिला आज भी जारी है और उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी कुछ हफ्ते पहले मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद और फिर भाई आनंद कुमार को भी पार्टी के जिम्मेदार पदों से बेदखल कर दिया। और अब मायावती इस बात को भरोसा दिलाने में जुटी हुई हैं बीएसपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कि उनका परिवार का मतलब संपूर्ण बहुजन समाज है, उनके परिवार का मतलब खून के रिश्ते में भाई और भतीजे नहीं है। और जो लोग भी पार्टी के हित के लिए, बहुजन समाज के लिए, बहुजन मिशन के लिए समर्पित रहेंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, उनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाएगा। संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंचने की क्राइटेरिया न तो परिवारवाद है, न खून का रिश्ता है, न भाई भतीजावाद है। संगठन में उसी कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी जो कार्यकर्ता अपने परिश्रम, अपने समर्पण, अपनी प्रतिबद्धता के दम पर बहुजन मिशन को आगे ले जाने में जुटा हो। ये कोई पहली बात नहीं है जब मायावती ने इस तरह का ऐलान किया है। इस माह की 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का जयंती था। इस मौके पर भी मायावती ने इसी तरह का ऐलान किया। कांशीराम का भी मकसद यही था। कांशीराम ने भी जब बीएसपी बनाने से पहले 2 और संगठन बनाए थे तो उस संगठन के जरिए जब उन्होंने बीएसपी को एक पॉलिटिकल आउटफिट का रूप दिया तो उस समय भी उनका मकसद यही था कि पार्टी में उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो कार्यकर्ता भाई और भतीजावाद से ऊपर उठ के मिशन के लिए समर्पित होंगे, बहुजन समाज के हित के लिए समर्पित होंगे। और शायद यही कारण है कि कांशीराम ने अपने खून के रिश्तों को, अपने सगे संबंधियों को बीएसपी की कमान न सौंपकर मायावती को बीएसपी की कमान सौंपी थी। और उस समय कांशीराम के इस फैसले की बहुत आलोचना हुई थी। कांशीराम के परिवार को लोगों ने मायावती पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। बावजूद उसके न तो मायावती अपने मिशन से कहीं डिगी और न कांशीराम अपने मिशन से कहीं पीछे है। और यही कारण था कि बीएसपी और मायावती लगातार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने में कारगर रहे, कामयाब रहे। लेकिन आखिर कहाँ गलती हुई मायावती से जिसके चलते कि इतना सशक्त आंदोलन, मिशन इतने बुरे दौर से गुजरने के लिए विवश हो गए? इसके तमाम कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो यही है कि धन लोलुपता के चलते मायावती के प्रति और संगठन के प्रति जो समर्पण और प्रतिबद्धता कांशीराम के दौर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को मायावती और संगठन के प्रति दिखाई देती थी, उसमें कमी है। बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी लगने लगा कि अगर बीएसपी का शीर्ष नेतृत्व पैसा लेकर, पैसे के प्रभाव में आकर पॉलिटिकल फैसले कर रहा है, पार्टी की टिकट दे रहा है, पार्टी में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, तो आखिर हम लोग क्यों सिर्फ मिशन के तहत मिशनरी झील से काम करें? हम लोग भी क्यों न अपने वोट बैंक को पैसे के बदले जो दे उसको समर्पित करें? और यही कारण हुआ कि धीरे धीरे मायावती का पूरा जन आंदोलन जो कांशीराम द्वारा खड़ा किया गया था वह धीरे धीरे कमजोर होता गया, शिथिल होता गया। दूसरा, कहीं न कहीं मायावती के अंदर मौजूदा सरकारों को लेके एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। मायावती को लगने लगा कि जो मौजूदा सरकारें हैं दिल्ली में और
राज्यों में उनके जो दमनात्मक गतिविधियां हैं उसके वजह से बीएसपी को मिडिल पाथ अख्तियार करना चाहिए, नहीं तो मौजूदा सरकारें उनका विक्टिमाइजेशन कर सकती हैं। इस डर के पीछे उनके कारण कई वैलिड हो सकते हैं, लेकिन जनता में यही संदेश गया कि बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहीं न कहीं मौजूदा सत्ता और सत्तारूढ़ दल के साथ दुरभिसंधि करके अपना राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि कार्यकर्ताओं में मायूसी हुई। कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि जब नेतृत्व ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब नेतृत्व ही सत्तारूढ़ दल के साथ दुरभिसंधि करके काम कर रहा है, तो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर संघर्ष करने की क्या जरूरत। और तीसरा, परिवार के सदस्यों, खास तौर से उनके भाई और भतीजे के ससुर की जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी, वो उसका भी निगेटिव असर, नकारात्मक प्रभाव संगठन और कार्यकर्ताओं पर पड़ा। कार्यकर्ताओं के अंदर एक मायूसी पैदा होने लगी कि जिस तरह से देश के बाकी राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद हावी है, संगठन में चाहे कोई भी कार्यकर्ता जितना मेहनत कर ले, ऊंचे पदों पर तो भाई भतीजावाद के दम पर ही पहुंचा जा सकता है। उसका असर ये हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे शिथिल हो गए और परिवार के लोगों की जो पॉलिटिकल एम्बिशन था, जो महत्वाकांक्षा था, वो भी पार्टी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और बहुजन मिशन को भी कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मायावती के रिश्तेदारों को लगने लगा कि उम्र के चलते अब मायावती की निर्भरता उनके ऊपर ज्यादा है, उनकी इमोशनल कमजोरी भी उनके भतीजे और उनके भाई खुद को समझने लगे और उनको लगा कि अब मायावती उम्र के इस पड़ाव में हम लोगों के हिसाब से ही संगठन चलाएंगे, हम लोगों के सुझाव से ही अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करेंगे। और इसलिए जब उन लोगों ने असर्ट करने की कोशिश की सांगठनिक निर्णयों में, सांगठनिक फैसलों में, संगठन के चलाने में, तो कहीं न कहीं बीएसपी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनके सोच में और इनकी कार्यशैली में टकराव पैदा हुआ और वह टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका राजनीतिक नुकसान बीएसपी को हुआ, बीएसपी के मिशन को हुआ, कार्यकर्ताओं का हुआ और उसका सीधा असर मायावती के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी दिखाई देने लगा। और शायद यही कारण है कि संपूर्ण आकलन करने के बाद मायावती ने कठोर निर्णय लिए और पहले अपने भतीजे को 2 बार पार्टी के जिम्मेदार पदों से हटाया, फिर उनके ससुर को हटाया और अब उनके अपने भाई को भी जिम्मेदार पदों से मुक्त कर दिया और बार बार यह एहसास कराने में जुटी हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन मिशन के वॉलंटियर्स को कि बीएसपी की कार्यशैली वही है जो कार्यशैली बीएसपी सुप्रीमो और संस्थापक काशीराम की थी, वही कार्यशैली मायावती की है और वही कार्यशैली बीएसपी की नेतृत्व की है। और जो लोग मिशन से भटक के काम करेंगे उनको बीएसपी में काम करने की छूट नहीं होगी, उनको बीएसपी में रहने की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह का अब वक्तव्य मायावती ने जारी किया है कुछ दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी पार्टी का स्टैंड जाहिर किया है। जैसे प्रस्तावित वक्फ विधेयक पर भी मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी का नजरिया वक्फ को मुद्दा बना के वोट की राजनीति करना नहीं है। मायावती ने ये भी कहा है कि जिस तरह का संसद की कार्रवाई चल रही है उसमें जनहित के मुद्दों को न उठा के संसद में मौजूद राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में लगी हुई हैं, ये जनता के हित के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि संसद के सत्र में और संसद के बाहर मौजूदा सरकार और पार्टियों को जनता के हितों को प्रमुखता देना चाहिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर मंथन करना चाहिए और उसके लिए नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि चाहे वो मायावती की बॉडी लैंग्वेज हो या मायावती के पॉलिटिकल फैसले हो या मायावती की कार्यशैली हो, इसके आधार पर हम सब लोग जो मायावती को पिछले कई दशक से जानते हैं, एक बात पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि आज की मायावती 2007 की मायावती से अलग है। आज की मायावती 1995 की मायावती से अलग है। 1995 में मायावती को पहली बार बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था जब तत्कालीन साझा सरकार जो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही थी, उसे समर्थन वापस लेने के बाद
लखनऊ स्थित राजकीय अतिथि गृह में उनके साथ बदसलूकी हुई थी और उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने मायावती को सपोर्ट दिया और उत्तर प्रदेश में मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी की सपोर्ट से। फिर एक बार नहीं, बीजेपी के सपोर्ट और समर्थन से मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और कहा जाता है कि ये उम्मीद की जाती थी कि बीजेपी से सपोर्ट लेने के बाद मायावती का वोट बैंक कमजोर हो जाएगा, मायावती के पक्ष में जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वह मायावती को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार सरकार गिरने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो मायावती की राजनीतिक ताकत बढ़ती गई और एक स्टेज ये भी आया कि 2007 में जब मायावती ने बहुजन समाज का नारा दिया, सर्व समाज का नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, तो मायावती की पार्टी को अकेले दम पर समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ और 2007 में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। लेकिन आज वही मायावती अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। अब देखना है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा जो करेक्टिव मेजर्स एडॉप्ट किए गए हैं, जो कोर्स ऑफ करेक्शन किया गया है पॉलिटिकल लेवल पर, उसका कितना राजनीतिक लाभ 2027 के चुनाव में उनको मिलता है। और अगर एक बार फिर बहुजन मिशन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, उनके पार्टी के नेताओं के अंदर मायावती अपना भरोसा कायम करने में कामयाब रहती हैं तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ 2027 के चुनाव में भी उनको मिल सकता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका तात्कालिक लाभ कितना मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि मायावती अपने फैसलों पर कितनी मजबूती से अडिग हैं, कितनी मजबूती से कायम। थैंक यू, नमस्कार।